हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही इजीली आपको कटिंग बताया। तो अगर आपको कटिंग नहीं आता है तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज और अस्तर का कपड़ा लिया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने अस्तर वाले कपड़े पे आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। उसके बाद हम अपने ब्लाउज वाले कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो आपको अस्तर वाले कपड़े को खोल के इस तरह से इसको 2 फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया। अब इसमें हम सबसे पहले अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा चेस्ट है 34 इंच। तो उसका चौथाई भाग लेंगे तो वो हो जाएगा 9 इंच। तो इस तरह से हम 9 इंच पे मार्किंग कर देंगे। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने सिलाई के लिए लिया है। तो ये मैंने चेस्ट के लिए मार्किंग कर दिया है। अब हम अपने लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए, जितना आपका ब्लाउज का लंबाई हो उसमें आपको 2 इंच प्लस कर देना है। तो जैसे मेरा ब्लाउज का लंबाई था 12 इंच, उसमें मैंने 2 इंच प्लस कर दिया। तो टोटल मैंने 14 इंच पे मार्किंग कर दिया लेंथ के लिए। अब उसके बाद इसका हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे मैंने लिया है 6 इंच का। तो इस तरह से 6 इंच पे मार्किंग करने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। तो ये मैंने शोल्डर के लिए भी मार्किंग कर लिया है। तो जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल भी लेंगे। तो अब 6 इंच पे हम आर्म होल के लिए भी मार्किंग कर देंगे। तो ये मैंने 6 इंच पे मार्किंग कर दिया है आर्म होल के लिए। तो यहाँ भी एक स्ट्रेट हम लाइन बना लेंगे और इस तरह से बॉक्स का शेप दे देंगे। तो ये हमने टोटल आर्म होल के लिए मार्किंग कर लिया है। अब उसके बाद हम आर्म होल में 1 इंच लेके इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। तो ये मैंने आर्म होल में गोलाई का शेप दे दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम गले की गहराई 3 इंच रखेंगे और जो इसका पीछे वाला गला रहेगा वो रहेगा 10 इंच का। तो ये आपके चॉइस के अकॉर्डिंग है, आप जितना चाहें लंबा छोटा गला अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 इंच लंबा गला रख रही हूँ। अगर आपको ब्लाउज में डोरी नहीं लगाना है तो आप गले की गहराई कम रखिए। अब उसके बाद हम यहाँ पे अपने कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो मेरा कमर है 32, उसका चौथाई भाग होगा 8 इंच। तो 8 इंच पे मैंने कमर के लिए मार्किंग कर दिया है। और चेस्ट और कमर को निशान को इस तरह से हम शेप देते हुए मिला देंगे। तो ये टोटल हमने पीछे वाले पार्ट के लिए मार्किंग कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर लिया। अब इसी की हेल्प से हम आगे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आगे वाले पार्ट में हम 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इस कपड़े को अस्तर को बढ़ा के फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अपने पीछे वाले पार्ट को रखेंगे। तो ये मैंने इसको पीछे वाले पार्ट को इसके ऊपर रख लिया है। तो देखिए, ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के कपड़े को लिया है। अब यहाँ पे लंबाई में भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना है। तो इसमें हमारा बेल्ट लगता है तो इस वजह से हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत होती है। अब उसके बाद जैसे हमने पीछे वाले आर्म होल बनाया है पीछे वाले पार्ट के लिए, सेम वैसे ही हम आगे वाले पार्ट के लिए भी आर्म होल को बना लेंगे। तो अब हम पीछे वाले पार्ट को हटा देंगे और यहाँ पे हम अपने गले की गहराई रखेंगे 3 इंच। और जो गले का आगे वाला लेंथ होगा वो रहेगा 6 इंच का। तो इसको भी इस तरह से आपको मार्किंग करते हुए बॉक्स का शेप दे देना है। तो ये मैंने आगे वाले गले के लिए मार्किंग कर लिया है। अब आधा इंच हम डाउन आगे वाले आर्म होल में करेंगे, जिससे कि जो हमारा आगे के साइड स्लीव के साइड झोल आता है वो झोल नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अब इसमें हम अपने बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं बेल्ट के मार्किंग के लिए 12 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने 12 इंच पे बेल्ट के लिए मार्किंग कर लिया है। अब एक हम यहाँ पे सीधी लाइन बना लेंगे। अब उसके बाद इसके आगे वाले साइड जैसे हम सिंपल ब्लाउज में 1 इंच लेके इस तरह से शेप देते हैं तिरछा, वैसे ही बिल्कुल इसमें भी हम शेप दे देंगे। इससे बहुत अच्छी हमारी फिटिंग आती है। अब उसके बाद जो भी आपको गले में शेप रखना हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से शेप दे दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम इसको नॉर्मली इस तरह से सिंपल कटिंग कर लेंगे, बाद में इसमें हम अपने प्रिंसेस कट का मार्किंग करेंगे, जो कि बहुत ही मैं आसान तरीके से आपको बताऊँगी। तो देखिए, आपको जैसे जैसे हमने मार्किंग किया है बिल्कुल वैसे वैसे आपको कटिंग कर लेना है। तो ये मैंने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा हम बेल्ट के कपड़े में से कटिंग कर देंगे। तो वो मैं बताऊँगी आगे आपको क्यों वो कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है। तो अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको गले वाले साइड से 4 इंच पे मार्किंग करना है और आर्म होल वाले साइड से आपको इस तरह से 5 इंच पे मार्किंग करना है। और ये दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। तो ये किसी भी साइज में हम इसी तरह से मार्किंग करेंगे। अब ये हमने इसको तिरछा शेप देते हुए मिला लिया है। अब इसको हम ये जो हमारा फिटिंग वाला एरिया है इधर से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इस तरह से और एक हम प्लेट का शेप बनाएंगे जिसकी लंबाई 1 इंच का रहेगा। तो जैसे नॉर्मल हम सिंपल ब्लाउज में प्लेट के लिए शेप लगाते हैं वैसे ही शेप देते हुए आपको इस तरह से तिरछा शेप कर लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा 1 इंच और हम इसमें गहराई दे देंगे। और ये जो हमारा फिटिंग वाला एरिया उधर से आपको 1 इंच इस तरह से डाउन कर लेना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए, मैंने बेल्ट में ये मैंने 1 इंच कपड़ा इसलिए कटिंग कर दिया था क्योंकि ये सिलने के बाद इसके ऊपर अटैच हो जाएगा तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। तो ये मैंने देखिए बहुत ही ईजिली आपको कटिंग करके बता दिया है। तो सेम जो हमने ये कटिंग किया है इसको आपको
अपने ब्लाउज वाले कपड़े पे रख के इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो इसका जो स्लीव है मैं वो डिज़ाइनर बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने आपको स्लीव की कटिंग नहीं बताया। नॉर्मल मैं आपको फ्रंट और बैक का कटिंग बता दिया जो कि मेन है। तो अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका सिलाई का वीडियो चाहिए पूरा डिटेल में तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं सिलाई का भी वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट करिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने सारे पार्ट को ब्लाउज वाले कपड़े पे रख के इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही साथ चैनल पे मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए ये बचे हुए कपड़े में से हम अपने बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद जो बचेगा कपड़ा उसमें से हम अपने स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय